नाजरीन, असहाबुल कहफ कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी और वो कितना अरसा सोते रहे? आज इन्हीं सवालात को मौजूद बहस लेकर हम आज इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान तिरमिजी और आप देख रहे हैं अफी टीवी। नाज़रीन, कुरान मजीद में हमारे लिए जगह जगह पर पिछली कौमों के वाक़यात आते हैं ताकि हम उन वाक़यात से कुछ सबक हासिल करें और जब दीन इस्लाम पर बात आ जाए तो कोई कुर्बानी देने से पीछे न हटें। इन वाक़यात में से एक वाक़या असहाबुल कहफ का भी है, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम की सूरतुल कहफ में फरमाया। वाक़या कुछ यूँ है कि रूम के शहर अफसूस में आज से हज़ारों साल पहले एक मुशरिक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम दकियानूस था। वो खुद भी शिरक करता था और अपनी रियाया को भी शिरक करने का कहता। उसकी हुकूमत में जो शख्स भी बुत परस्ती न करता तो वो उसे कत्ल करवा देता। उस शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे जो तौहीद परस्त थे। बाज़ मौरखीन के मुताबिक इनकी तादाद 6 थी, जबकि बाज़ ने लिखा है कि इनकी तादाद 3 थी। इन नौजवानों ने बुत परस्ती से इनकार कर दिया था। जब बादशाह को इन बागी नौजवानों की खबर मिली तो उसने इन सब को अपने दरबार में बुलाया। जब वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो अपना अकीदा बेबाकी से जाहिर कर दिया और कहा कि हम एक अल्लाह से डरने वाले हैं और उसको छोड़कर किसी और के सामने हरगिज़ नहीं झुकेंगे। दकियानूस ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी और कहा, या तो ईमान छोड़ दो या तो मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। जब 3 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन वो लोग कुछ माल और तोशा लेकर रात के वक्त अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर से बाहर निकल गए और जाकर एक गार में पनाह ले ली, जहां उन्हें गहरी नींद आ गई। इसलिए उन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है। जब ये लोग गार में सोए तो अल्लाह ने उन पर एक मौजाना कैफियत तारी कर दी, जो न ही आम नींद थी और न ही मौत, बल्कि गहरी नींद सी कैफियत थी। नाज़रीन किराम, जब बादशाह को खबर मिली कि उन्होंने उस गार में पनाह ले ली है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस गार के मुंह को बंद कर दिया जाए और तांबे की तख्ती पर उन लोगों के नाम और पूरा वाक़या लिखकर संदूक में डालकर दफन कर दिया, ताकि निशाने इबरत बन जाए और तारीख में महफूज हो जाए। ज़माना गुजरता रहा, मौसम तब्दील होते रहे, मगर असहाबे कहफ यूं ही सोए रहे और अल्लाह की कुदरत से उनका जिस्म वैसे ही सही हो सालम रहा। उस पर वक्त और मौसम का कोई असर न पड़ा। यूं 300 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया और अब इफ्सुस शहर में बदरूस नाम के बादशाह की हुकूमत आ चुकी थी। बुत परस्ती का दौर ख़त्म हो गया था, लेकिन लोग नए नए फितरों में पड़ गए थे, जिसमें से सबसे बड़ा फितना यह था कि उन लोगों की एक बड़ी जमात ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत का इनकार कर दिया था। लिहाजा बदरूस ने अल्लाह से दुआ की कि इन लोगों को हदायत नसीब फरमा और अपनी कुदरत का कुछ ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि वो लोग ईमान ले आएं। अल्लाह के हुक्म से उस गार में सोए हुए असहाबे कहफ नींद से बेदार हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि हम यहाँ कितनी देर तक सोए। किसी ने कहा कि 1 दिन, किसी ने कहा कि 1 दिन से भी कम। लिहाजा उन्हें इस बात का कतन इल्म न था कि बाहर दुनिया ही तब्दील हो चुकी है और वो कितने अरसे यहाँ सोए रहे। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने में से एक बंदे को चांदी के सिक्के देकर बाजार भेजा ताकि उनके लिए खाने के कुछ सामान का इंतज़ाम हो जाए। जब वो शख्स शहर में दाखिल हुआ तो बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों के तब्दील शुदा लिबास देखकर हैरत ज़दा रह गया। कोई शख्स भी आशना नज़र नहीं आ रहा था। वो एक दुकान के पास गया और दुकानदार को सिक्के देखकर खाने की चीज़ें मांगी। जब उस दुकानदार ने उस सिक्के को देखा तो पूछने लगा कि तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? क्या तुम्हें कोई ख़जाना मिल गया है? ये तो सैकड़ों साल पहले वाले बादशाह के सिक्के हैं। जबकि असहाबे कहफ का वो साथी इस बात पर इसरार करने लगा कि ये इसी दौर के सिक्के हैं। लिहाजा इस बहस की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। उस शख्स ने कहा, कल दकियानूस हमें कत्ल करने वाला था, लिहाजा हम उससे भागकर एक गार में छुप गए थे। लोगों ने उसे बताया कि दकियानूस को मरे हुए 300 साल गुजर चुके हैं और ये बदरूस का ज़माना है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए लोगों को उस गार की तरफ चलने को कहा। जब गार में मौजूद असहाबे कहफ ने लोगों के हजूम को आते हुए देखा तो समझे कि दकियानूस की फौज ने उन्हें ढूंढ लिया है। लिहाजा वो अल्लाह से दुआ और तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। जब शहर के लोग उस गार के पास आए तो असहाबे कहफ बाहर आए और सारा माजरा खुल गया कि ये ज़माना ही कुछ और है और वो इस गार में सैकड़ों सालों से सोए हुए थे। इतने में बादशाह बदरूस भी वहाँ पहुँच गया। तब उसने गार के करीब ज़मीन खुदवाई तो वहाँ से वो संदूक बरामद हुआ
जिसमें सारी तफसील लिखी हुई थी। ये मौजज़ा देखकर लोग हैरत ज़दा होने लगे और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने कहा कि जब अल्लाह इन्हें इतनी लंबी मुद्दत तक की मौत देकर दोबारा ज़िंदा कर सकता है तो क़यामत के दिन भी इंसानों का दोबारा ज़िंदा होना यकीनी है। असहाबे कहफ लोगों के लिए एक इबरत और अल्लाह की खुली निशानी साबित हुए। उन्होंने बादशाह से रुखसत ली और शहर वालों के लिए सलामती और हिदायत की दुआ करके उस गार में दोबारा चले गए और फिर अबदी नींद सो गए। वहाँ बादशाह बदरूस ने एक अजीम इबादतगाह तामीर करवा दी और उस दिन तमाम शहर में ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। कुछ मुर्रखीन के मुताबिक असहाबे कहफ का उसी गार में इंतकाल हो गया, जबकि बाज़ उलमा का ये अकीदा है कि उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि वो आज भी उसी नींद की कैफियत में सोए हुए हैं और कुर्ब क़यामत जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो वो इस गार से निकल आएंगे और आपके असहाब में शामिल हो जाएंगे। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक ये गार तुर्की के कदीम शहर इफ्सुस में है, जो उस ज़माने में रूमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर का हिस्सा था। बाज़ तारीख दानों का मानना है कि ये गार उर्दन के रजीब नामी पहाड़ में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये गार शाम के सरहदों में मौजूद है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल अफ़ी टीवी पे न्यू हैं तो बराह मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों तक फैलाने में हमारी मदद फरमाएं। मैं जल्द ही इंशाल्लाह आपसे इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।